गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू चैनल। आज हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2, ठीक है, जिसमें कि y इक्वल टू px का निकालना है। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से निकालना है x का वैल्यू कितना होगा, यानी x का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है। हम लोग देखे थे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 डिग्री होता है, ठीक है। तो जब 2 डिग्री होता है तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, है ना। x का वैल्यू 2 निकलेगा, ठीक है। तो उसी तरह से इसमें दिखाना है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, इसमें बताना है कि x का वैल्यू कितना होगा, है ना। और उसमें सम ऑफ जीरो कितना होगा, है ना। क्वाड्रेटिक में सम ऑफ जीरो कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मालूम होगा कि कोफिशिएंट्स के साथ कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे 8 इंटू 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो छिपा हुआ है क्या, 1। तो 8 और 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 होगा, और 8 को क्या कीजिए, फैक्टराइज कीजिए, तोड़िए, तो यहाँ पे 2 इंटू 4 होगा, या फिर 4 इंटू 2 होगा, या फिर 8 इंटू 1 होगा, या फिर 1 इंटू 8 होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो बीच वाला होता है ना, जो बीच वाला होता है उसका ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे माइनस 2x है, तो यहाँ पे 4 और 2 इसको सम करने पे क्या होना चाहिए, माइनस 2x होना चाहिए। तो 4 और 2, अब यहाँ पे 4 और 2 को अगर ऐड कीजिएगा तो 4 प्लस 2 होगा 6, है ना। तो यहाँ पे माइनस 2x है ना। तो माइनस 2x है, कहने का अर्थ यही है कि यहाँ पे जैसे 4 प्लस 2 इक्वल टू 6 है, तो आप 4 में से माइनस कर दीजिए 2, कितना होगा, 2 होगा, है ना, 2 होगा। तो यहाँ पे देखिए 2x है, तो यहाँ पे ये भी नहीं हो रहा है, 2 भी नहीं हो रहा है, तो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे अगर अब 4 को हम -4 रख रहे हैं और 2 को +2 रख रहे हैं। अब देखिए आ गया -2, है ना। 4 को क्या कर रहे हैं, -4 रख रहे हैं, और 2 को प्लस रख रहे हैं। अब 4 में से 2 को प्लस करेंगे, 4 में से 2 को प्लस करेंगे तो -2 होगा, है ना। तो -2 होगा, इस तरह से यहाँ पे -2 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे इसको फैक्टराइज करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस 2x माइनस 8, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन लीजिए तो हो गया x, ये दोनों का कॉमन लीजिए और ये दोनों का कॉमन लीजिए, तो x लीजिए तो x होगा, माइनस x कॉमन हो गया तो 4 होगा, प्लस 2 कॉमन लीजिए, x माइनस 2 कॉमन हो गया तो 4 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा कि ब्रैकेट के अंदर वाला जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अब ये और ये दोनों को आपस में ब्रैकेट में कर दीजिए, x प्लस 2, और ये दोनों का आपस में कीजिए x माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ पे ये x प्लस 2 आया और एक आया x माइनस 4। अब ये दोनों को अलग कीजिए, x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको लाइए, x माइनस 4 इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। अब ये दोनों को x का वैल्यू निकालिए, तो यहाँ से ये x का वैल्यू निकलेगा क्या, +2 है तो इधर जाएगा राइट साइड, तो -2 होगा। उसी तरह से x माइनस 4 इक्वल टू 0, -4 है तो राइट साइड जाएगा, तो x इक्वल टू कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। तो हम लोगों को मालूम चल गया x का 2 वेरिएबल, कौन कौन, एक -2 और एक 4, 2 कोफिशिएंट मालूम चल गया, कितना x का वैल्यू, x का 2 वैल्यू मालूम चला, एक -2 और एक 4। अब ध्यान दीजिएगा सम ऑफ जीरो यानी जो x का वैल्यू आएगा उसको सम करेंगे, तो -2 प्लस 4, है ना, -2 प्लस 4। अब 4 और -2 कितना होगा, -2, है ना, -2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए वही जो वेरिएबल जो वैल्यू निकला था, है ना, x का दोनों का प्रोडक्ट कीजिए, -2 इंटू 4 -8। अब इसको चेक कीजिए कि क्या आपका सम ऑफ जीरो जो होता है -b/a होता है ना, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है c होता है, c/a होता है। अब यहाँ पे चेक कीजिए, c/a होता है। अब यहाँ पे -b/a, यहाँ पे चेक कीजिए, -b आपका कितना है, -2 है ना, -2 है, a 1 है, तो
तो इसलिए यहाँ पे 1 का कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे 1 हम लोग डिनोमिनेटर में हटा भी सकते हैं, तो -2 होगा। उसी तरह से c बाई ए, c आपका चेक कीजिए -8 है, a 1 है, तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को हटा दिए, डिनोमिनेटर को सिर्फ लिखे यानी -8। तो सम ऑफ 0 -2, प्रोडक्ट ऑफ 0 -8। सबसे पहले इसमें क्या किए कि इसको चेक किए, इसको, और उसके बाद कॉमन लिए। कॉमन लेने के बाद क्या करेंगे कि जो कॉमन होगा यानी कॉमन होगा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, देखना है कि दोनों कॉमन होना चाहिए, ब्रैकेट के अंदर दोनों कॉमन होना चाहिए। तो ये और ये एक साथ हो जाएगा, और ये दोनों जो होगा ये एक साथ हो जाएगा। फिर इसका इक्वेशन अलग होगा, इसका इक्वेशन अलग होगा, इसलिए x का वैल्यू इसका अलग निकलेगा और इसका अलग x का वैल्यू निकलेगा। तब दो वैल्यू निकला x का, उससे हम सम ऑफ 0 निकालेंगे दोनों वैल्यू से, फिर प्रोडक्ट ऑफ 0 निकालेंगे दोनों वैल्यू से, है ना। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, है ना, 4s स्क्वायर। अब इसमें पहले सिंप्लीफिकेशन मेथड से देख लीजिए कि क्या ये आपका सही है, तो पावर 2 है, पावर 1 है ना, ये कोएफिशिएंट है, ठीक है, सही है। अब यहाँ पे क्या करना है कि 1 और 4 को मल्टीप्लाई करना है, 1 और 4 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 1 और 4 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 होगा, और 4 को फैक्टराइज कीजिए तो 2 into 2 होगा, या 4 into 1 होगा, या फिर 1 into 4 होगा। और बीच में ध्यान दीजिएगा कि बीच में कितना है, -4 है, तो -4 है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं, -2 प्लस इसको भी माइनस रखिए और इसको भी माइनस रखिए, तो ये दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, है ना। तो -4 हो जाएगा, यानी 2 और 2 का लेना है, यहाँ पे रखना है। तो 4s स्क्वायर, यहाँ पे -4s को हम लोग दो पार्ट में तोड़े, -2 और -2 ऐड करने पे आना चाहिए इतना ही, -4, और गुना करने पर 2 गुने 2 -2 गुने 2 -2 और -2 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो गुना करने पर 4 आना चाहिए जो जिसका फैक्टराइज निकाले, और ऐड करने पर बीच वाला आना चाहिए, ठीक है। तो 4s स्क्वायर, अब यहाँ पे -2s माइनस 2s प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन लीजिए, कॉमन लीजिएगा तो कितना होगा, 2s कॉमन लीजिए तो 2s माइनस 1 2s माइनस 1, ठीक है। अब ये दोनों को एक साथ रखिए, जो ब्रैकेट है उसको एक साथ रखिए, 2s माइनस 1 ये हुआ, फिर ये ब्रैकेट दोनों को यानी 2s माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे s का वैल्यू निकालिए, s का वैल्यू निकालिएगा तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो s का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2, एक क्या निकला, s का वैल्यू 1/2 निकला। अब यहां से इसको कीजिए, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 सेम ही निकलेगा जो ये, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम ही है, तो 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2, ठीक है। s का दो वैल्यू निकला। अब हम यहाँ पे सम ऑफ 0 निकालेंगे, सम ऑफ 0 क्या होता है, -b/a, लेकिन हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे दो वैल्यू दिया हुआ है, उसको ऐड कीजिए तो 1/2 प्लस 1/2 कितना होगा, 4, 2 एलसीएम 2 और 1 प्लस 1 यानी 2, तो हो जाएगा 1, ठीक है। सम ऑफ 0 कितना निकलेगा, 1। और प्रोडक्ट ऑफ 0 निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या हो जाएगा, दोनों को गुना होगा, 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/4, ठीक है। तो सम ऑफ 0 होता है -b/a, और ये प्रोडक्ट ऑफ 0 होता है c/a, है ना, c/a। तो यहाँ पे चेक कीजिए, सम ऑफ 0 जो है 1 यानी -b/a, यहाँ पे देखिए -4/4, तो -4/4 कितना होगा, -4/4 -1, है ना। तो यहाँ पे -4/4 कहने का मतलब कितना होगा, कटेगा तो क्या बचेगा, -1, तो यहाँ पे ये -1 होगा। उसी तरह से यहाँ पे जब c/a, ठीक है, तो 1/4 है ना। तो ये सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 निकला। देखिए थर्ड क्वेश्चन में 6x स्क्वायर -3 7x है, ठीक है। पहले इसको सिंप्लीफिकेशन मेथड से हम चेक कर लेंगे, 6x स्क्वायर -7x और -3x का पावर जो ज्यादा होगा वो पहले, उससे कम होगा वो फिर, उसके बाद यानी इस तरह से देखेंगे। आप इसमें भी वही करेंगे, 6 और 3 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, 6 3 18, तो 18 आया। अब इसको तोड़िए, फैक्टराइज कीजिए, तो यहाँ पे 1 गुने 18 कर सकते हैं, 18 गुने 1 कर सकते हैं, है ना। 2 गुने 9, 9 गुने 2, ठीक है। 3 गुने 6,
6 गुने 3, है ना। इस तरह से हम लोग निकालेंगे और इसमें देखेंगे कि -7x आना चाहिए ऐड करने पे। तो ये दोनों का पॉसिबल ही नहीं है। ये इसमें आइए, अगर 9 में से 2 घटाइएगा तो 7 आएगा, है ना। तो यहाँ पे तो 7 मिल गया। अब लेकिन यहाँ पे माइनस आना चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 9 को माइनस में रखेंगे और फिर प्लस रखेंगे 2। क्या 9 में से 2 घटाएंगे, -9 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, 7 होगा। बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे 7 हो गया। 6x² माइनस 7x को तोड़िए तो -9x और प्लस 2x, और -9x में से प्लस 2x कीजिएगा तो -7x आ जाएगा और -3। अब इसमें से कॉमन लीजिए, 6 और 9 में 3 कॉमन हो जाएगा, x होगा तो 2x माइनस यहाँ पे 3, फिर प्लस 1 2x माइनस 3, है ना। तो ब्रैकेट वाला सेम आना चाहिए और ये दोनों को आपस में कर लीजिए, 3x प्लस 1, फिर यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 3। अब दोनों इक्वेशन को अलग अलग कीजिए, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, है ना। तो 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3। उसी तरह से 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो 2 निकला, x का 2 वैल्यू निकला। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो निकालेंगे, सम ऑफ जीरो निकालते हैं तो यहाँ पे -1/3 प्लस 3/2, इसको निकालिएगा। 3 2 का एलसीएम 6, 3 तो यानी -2 प्लस 2 3 6, 3 3 9 यानी -7/6। और सम ऑफ जीरो होता है -b/a, और आया है वैल्यू से -7/6, तो माइनस प्लस हो गया यानी 7 और बाई 6। अब यहाँ पे चेक करेंगे क्या सम ऑफ जीरो में कोफिशिएंट आपका 7 हो और 6 जो हो ये आपका a का वैल्यू हो। यहाँ पे 6 देखिए और कोफिशिएंट देखिए 7, है ना, 7। ठीक है, जो कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे हम लोग लिख भी सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x 7 और कोफिशिएंट ऑफ x² 6। ये कहां से हुआ, ये आपका -b/a होता है ना। इसका -b/a होता है, ऐसे होता है, और इसका -b/a और आया था वैल्यू -7/6, तो माइनस कट गया और 7/6 हुआ। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। दोनों वैल्यू को प्रोडक्ट करेंगे, 1/3 इंटू 2/3, सॉरी 3/2, है ना। 3 3 से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/2, है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या निकला, -1/2। इसका वैल्यू होता है c/a। तो देखिए c यहाँ पे ये है ना, और a यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे तो दिया हुआ है -3/6। अब क्या ये कटेगा, कटेगा बिल्कुल, है ना। तो ये -1/2 आ जाएगा। तो c/a -1/2, c यहाँ पे है कांस्टेंट, है ना, कोफिशिएंट, और यहाँ पे x² यानी x² का वैल्यू 6 है, तो 6 यहाँ पे पुट किया तो 3 2 6 -1/2। क्वेश्चन 4 देखेंगे, 4u² प्लस 8x। क्वाड्रेटिक में यही देखे थे कि जिसका पावर 2 हो तो पावर 2 है, पावर 1 है, और लास्ट में कांस्टेंट नहीं है तो 0 लेंगे। अब यहाँ पे जब 0 लेंगे और 0 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, और जब 0 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी 0 होगा। अब 0 को किसी भी टर्म में तोड़ेंगे तो 8x आएगा ही नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे 4u और 8u का कॉमन लेंगे, तो 4u और 8u का कॉमन लीजिए तो 4u होगा। यहाँ पे u प्लस 2, और एक इक्वेशन मेरा 4u हो गया और एक इक्वेशन हो गया u प्लस 2। तो एक इक्वेशन निकालेंगे 4u इक्वल टू 0, एक इक्वेशन होगा u प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 4u इक्वल टू 0, है ना, तो u इक्वल टू 0/4 और u इक्वल टू -2। तो एक इक्वेशन क्या है, u इक्वल टू 0/4। अब यहाँ पे 0/4 है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, u इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पे u इक्वल टू -2 होगा, है ना। अब इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे और सम ऑफ जीरो निकालेंगे। सबसे पहले सम ऑफ जीरो निकालते हैं। सम ऑफ जीरो हो जाएगा 0 इंटू 0 प्लस -2, तो हो जाएगा -2। ठीक है, उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो हो जाएगा 0 इंटू -2 0,
है ना। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा 2 बाई ए। ठीक है, 2 बाई ए सम ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए होता है। सी का वैल्यू क्या है, 0 बाई ए का वैल्यू कुछ नहीं है यहाँ पे। ए का वैल्यू जो है यहाँ पे कितना है, 4 है। तो 4 0 बाई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 टी स्क्वायर माइनस 15। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यही होता है कि जिसका पावर ज्यादा होता है। यहाँ पे पावर 2 है लेकिन इसमें पावर नहीं है, तो पावर 2 के बाद पावर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे तो कांस्टेंट डायरेक्ट दे दिया है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस टी और माइनस 15। ठीक है, माइनस 15। तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो, 0 हो, है ना। 0 होगा तब ना यहाँ पे 0 इंटू 2 टी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्योंकि मालूम तो ये नहीं है। अब देखिए इसको तोड़िए, तो 15 इंटू 1, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 इंटू 15 15 को तोड़िए, 15 को तोड़िएगा तो 15 इंटू 1 होगा, या 5 इंटू 3 होगा, है ना। 15 इंटू 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ना ये दोनों फैक्टर में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 होगा, या 5 3 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, 15 1 में से घटाएंगे तो 14 होगा, या 15 1 को जोड़ेंगे तो 16 होगा। तो ये तो फॉर्म में नहीं आ रहा है। तो 15 को और भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं रूट के टर्म में, रूट 15 इंटू रूट 15 को टर्म में कर सकते हैं। तो रूट 15 इंटू रूट 15 क्या होता है, 15 होता है ना। तो रूट 15 इंटू, और अगर रूट 15 को प्लस में रखिए और माइनस रूट 15 कीजिए, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 15 ही आएगा, है ना। मल्टीप्लाई करने पर 15 ही आएगा, और प्लस करने पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए टी स्क्वायर माइनस रूट 15 टी प्लस रूट 15 टी माइनस 15। ठीक है, अब यहाँ पे टी कॉमन लीजिए, तो टी माइनस रूट 15। ओके, रूट 15 कॉमन लीजिए, तो आपका टी माइनस रूट 15, यहां से रूट 15 कॉमन ले लिए, तो यहाँ 15 में से रूट 15 बचेगा, तो एक हो जाएगा इक्वेशन टी और प्लस रूट 15, और एक हो जाएगा टी माइनस रूट 15। अब ये दोनों के इक्वेशन अलग अलग कीजिए, टी प्लस रूट 15 इक्वल टू 0, टी इक्वल टू माइनस रूट 15, और एक इक्वेशन ये हो जाएगा टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0, टी इक्वल टू रूट 15, है ना। यानी टी का वैल्यू 2 आया, है ना, वेरिएबल 2 आया, टी का वैल्यू कितना आया, 2 आया। टी इक्वल टू माइनस 15 माइनस रूट 15, और एक टी इक्वल टू प्लस रूट, यहाँ पे भी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, टी इक्वल टू रूट 15। ठीक है, तो ये आपका आया। इसी तरह से हम यहाँ पे सम ऑफ जीरो निकाल देंगे, सम ऑफ जीरो निकालिए, तो रूट माइनस रूट 15 इंटू 15 माइनस रूट 15, अब प्लस यहाँ पे सम निकाल रहे हैं तो प्लस करेंगे, है ना। तो ये कट जाएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो माइनस रूट 15 इंटू 50 रूट 15, है ना। अगर 15 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, रूट 15 गुने रूट 15 होता है 15, तो माइनस 15 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये होता है b बाई ए माइनस बी बाई ए, और ये होता है c बाई ए। तो माइनस बी बाई ए, माइनस बी क्या है, 0, है ना। 0 बाई ए 1, तो 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए c बाई ए माइनस 15 बाई ए 1 माइनस 15। नंबर 6 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, है ना। तो ये सिंप्लीफिकेशन से तो सही है, पावर जिसका ज्यादा है वो है, फिर से कम है और उसका कम। आप 4 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 और 3 को क्या कीजिएगा, कोफिशिएंट को, है ना, कांस्टेंट टर्म और आगे वाला जो x स्क्वायर का होता है, जो जिसका पावर ज्यादा हो उससे कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कीजिएगा। 3 इंटू 4 कीजिएगा तो 12 आएगा, 12 को तोड़िएगा तो 3 इंटू 4 पर टूटेगा, या फिर 4 इंटू 3 पर टूटेगा, 6 इंटू 2 पर टूटेगा, या 2 इंटू 6 पर टूटेगा, या फिर 12 इंटू 1 और 1 इंटू 12 पर टूटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करना है कि माइनस x लाना है, जोड़ने पे क्या आना चाहिए, माइनस x आना चाहिए। तो हम लोग पहला ही टर्म में देख लेते हैं, दूसरा टर्म में देखते हैं 4 और 3, है ना। तो माइनस 4 प्लस 3 करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर और माइनस x के लिए क्या लेना पड़ेगा, माइनस 4x, एक साथ में ले लीजिएगा, फिर 3 प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन लीजिए, तो कॉमन लेने पे क्या होगा, x कॉमन होगा, तो x कॉमन हो जाएगा, तो 3x बचेगा माइनस 4 होगा,
फिर प्लस 1 कॉमन होगा तो 3x माइनस 4 होगा। x और 1 को एक साथ रखिए, x प्लस 1 हो गया और एक ये दोनों कॉमन एक साथ हो गया 3x माइनस 4। अब ये दोनों को इक्वेशन को अलग अलग करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1, फिर उसके बाद 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। उसी तरह से 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/3, ठीक है ना। तो x का वैल्यू 2 आया, एक माइनस 1 और एक 4/3। अब हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो और सम ऑफ जीरो। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरो देखिए, सम ऑफ जीरो दोनों को जोड़िए, -1 और -1 और प्लस 4/3 है ना। ये इसके नीचे 1, तो 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा, 3 फिर 3 -3 और प्लस 4 कितना हुआ, तो 1/3 हुआ है ना। अब फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरो के लिए -b/a, तो माइनस यहाँ पे नहीं है तो ऐड हो जाएगा -1/3। उसी तरह से अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। इसमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जो कि आपका सम ऑफ जीरो दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है, ठीक है। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन में 1/4 1, तो ये जो है ये आपका सम ऑफ जीरो दिया हुआ है, ठीक है, सम ऑफ जीरो है ना। और ये जो है वो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। और यहां पे लेट करेंगे, लेट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक लेंगे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे पता करेंगे, जिसका पावर 2 हो, ठीक है। आप जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सम ऑफ जीरो है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, तो लेट करेंगे अल्फा एंड बीटा, ठीक है। यानी अल्फा एंड बीटा प्लस करेंगे तो 1/4 होगा और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो 1 होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे कहने का मतलब ये सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा होगा और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा होगा, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कि जब दो नंबर को ऐड करते हैं तो वो -b/a होता है। इसका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 1/4, तो ये आपका 1/4 हुआ। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा 1, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि a का वैल्यू कितना है, 4 है, a इक्वल टू 4, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब a का वैल्यू नीचे 4 होगा तो c का वैल्यू कितना होगा कि कटकर 1 आएगा, ठीक है। तो c का वैल्यू भी कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि ये 4 से 4 कटेगा तो 1 होगा, ठीक है। उस तरह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि a इक्वल टू 4 और c इक्वल टू 4, तो b इक्वल टू कितना होगा, -1। अब यहाँ पे देखिए -b इक्वल टू 1 है तो b इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ पे b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम a का वैल्यू मालूम चल गया, b का वैल्यू मालूम चल गया और c का वैल्यू मालूम चल गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो भी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक लिए थे उससे बैठा देंगे, यानी a का वैल्यू कितना 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x² प्लस b का वैल्यू -1, तो यहाँ पे प्लस और माइनस b का वैल्यू 1 x प्लस c, तो यहाँ से हो जाएगा 4x² प्लस और माइनस x और प्लस c का वैल्यू यहाँ पे कितना है 4 है, तो यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड हो गया है ना, सेकंड का। फर्स्ट उसी तरह से सेकंड अब देखेंगे। जैसे सेकंड देख लीजिए, क्वाड्रेटिक यहाँ पे पॉलिनोमियल वही है x² प्लस bx प्लस c, तो उसी तरह से हम यहाँ पे लेंगे अल्फा प्लस बीटा √2
अल्फा इंटू बीटा 1/3, ठीक है। अब यहाँ पे हम कहेंगे कि ये जो होगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होगा, ठीक है, और ये सी बाई ए होता है, सी होता है सी बाई ए, ठीक है। अब यहाँ पे ए का वैल्यू मालूम चल रहा है कि 3 है, तो यहाँ पे देखिए √2, यहाँ पे √2 लाना है, ठीक है ना। √2 यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा दोनों का सम है √2। अब ए का वैल्यू कितना होगा, तो ए का वैल्यू तो 3 होगा, ठीक है। तो माइनस बी यानी बी का वैल्यू कितना होगा कि √2 टोटल आएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब ए का वैल्यू 3 है तो बी का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 3√2 हो जाएगा, है ना, 3√2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 3 से 3 कैंसिल होगा तो ये आपका √2 हो जाएगा, ठीक है। तो ए का वैल्यू मालूम चला, ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू, अब बी का वैल्यू कितना होगा -3√2 और सी का वैल्यू 1। अब इसको x² प्लस bx प्लस सी पे बैठा देंगे, यानी 3x² प्लस और -3√2x और प्लस सी का वैल्यू 1 और 0 और 5, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू √5, अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो कहने का अर्थ यही है कि √5/1 यानी a का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, तो c का वैल्यू कितना होगा √5 होगा। उसी तरह से यहाँ पे 0/1, ठीक है, 0/1 यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ax², a का वैल्यू हुआ 1, b का वैल्यू हुआ 0 और c का वैल्यू हुआ √5, ठीक है। तो x² प्लस x, है ना, या यहाँ पे कुछ भी नहीं, c का वैल्यू आपका √5, तो x² प्लस √5 होगा। देखिए क्वेश्चन 4 देखेंगे, 1 और 1, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 यानी -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 c/a, तो 1/1 यानी a इक्वल टू मालूम चल गया 1, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जब 1 होगा तो 1/1 1 होगा, यानी अगर a का वैल्यू 1 पुट किए, क्योंकि नीचे हम लोग का डिनोमिनेटर में मालूम चला कि a का वैल्यू 1 है, तो इसलिए यहाँ पे भी a का वैल्यू 1 अगर पुट किए तो यहाँ पे b इक्वल टू 1 यानी b इक्वल टू -1, ठीक है। तो b इक्वल टू -1 और c का वैल्यू यानी c का वैल्यू देखिए, c का वैल्यू 1। अब इसमें x² प्लस bx प्लस c, a के वैल्यू 1 यानी x² प्लस b का वैल्यू -1, तो -1 इंटू x प्लस c का वैल्यू 1, x² और प्लस माइनस, ठीक है, x प्लस 1। ये 5 क्वेश्चन, -1/4, 1/4, अल्फा प्लस बीटा -1/4 -b/a, अल्फा इंटू बीटा 1/4 यानी c/a। अब हम लोग को मालूम चल रहा है कि a का वैल्यू जो है, a का वैल्यू 4 है, तो a का वैल्यू यहाँ पे भी 4 है, ठीक है। b का वैल्यू, तो b का वैल्यू देखिए यहाँ पे -b यानी -b इक्वल टू -1/4, तो ये माइनस कैंसिल, यानी b का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, यानी 1/4 कहने का मतलब 1 होगा, ठीक है। तो b का वैल्यू यहाँ पे 1 हुआ और c का वैल्यू देखिए, c का वैल्यू 1, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करेंगे x² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो a का वैल्यू यहाँ पे कितना है 4, तो 4x² प्लस b इंटू x, 1 इंटू x प्लस c का वैल्यू 1, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 और 1, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 -b/a, ठीक है। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 यानी c/a,
तो 1/1 अगर कहने का मतलब है कि a/a इक्वल टू 1, नीचे 1/1 कहने का मतलब 1 ही होगा। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 है, इसलिए 1/1 हम रख सकते हैं। तो a का वैल्यू 1 रखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर a का वैल्यू 1 हुआ 4/1 तो नीचे 1 छिपा हुआ रहता है, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए -b, अगर -b इक्वल टू 4 करेंगे तो b इक्वल टू कितना होगा, -4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे b इक्वल टू -4 एंड c इक्वल टू 1। ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ पे अब बनाएंगे ax² प्लस bx प्लस c पे। तो a का वैल्यू 1 यानी x² प्लस b का वैल्यू -4, तो -4 इंटू x और उसके बाद प्लस c यानी 1, तो x² -4x प्लस 1।